बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं जो एसएसटी जनरल लाइन का पेपर हुआ 2022 में, तो उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें एक कुछ क्वेश्चन जो हैं इन्होंने डाले हुए थे इसी पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं इनके हवाले से। तो आज इनको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप गौर से सुने। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं तो ये इनमें आता है आपका फुल स्टॉप, कामा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और सेमी कॉलन, कॉलन, एपोस्ट्रोफ और कोटेशन मार्क। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी इन्हीं के मुताबिक पूछा गया था। और अब स्टार्ट करते हैं पहले फुल स्टॉप को। तो फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप इज़ यूज टू क्लोज ए सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस आपका क्लोज हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, इनमें जो है वो फुल स्टॉप आ जाता है। अगर वो आपका सेंटेंस अगर वो इंट्रोगेटिव नहीं है, अगर सवालिया जुमला नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और सेकंड नंबर पे फुल स्टॉप का जो यूज़ है वो अमेरिकन इंग्लिश में एब्रीविएशंस के बाद इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर है, DR है, इसके बाद डॉक्टर के लिए या KG जो है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, तो ये अमेरिकन इंग्लिश में इसके बाद क्या आता है, डॉट आता है। और इसके अलावा एक चीज़ है इसमें ज़हन में रखनी है कि डू नॉट डुप्लीकेट ए फुल स्टॉप, कि एक फुल स्टॉप जो है वो डबल दफ़ा नहीं आ सकता है, बस सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट अब देखते हैं कामा को। तो कामा के मुतालिक ये है कि कामा का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक तरह का जो आपका वक्फा या जो पाज होता है बोलने में या लिखने में, वो शो करता है। तो ये इसके मुख्तलिफ जो हैं वो सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है, वर्ड्स के बाद होता है, तो वो सारी डिटेल नीचे आप देख लेंगे। तो टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज़ और ए लिस्ट, एक तो ये कि जो आइटम्स हैं मुख्तलिफ, तो कोई सीरीज़ है उसमें, तो उनको अलग अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, कामा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, ही लॉस्ट हिज मनी, रेपुटेशन एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये एक सीरीज़ है, इसको उन्होंने अलग करने के लिए कामा यूज़ किया। और नेक्स्ट आ गया आपका टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास। तो कहते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको भी अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कामा यूज़ होता है। रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, मेन एंड वीमेन। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ा सा क्या नाम है, वो जो पार्ट है उसका, तो उसका वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, उसको भी आप चेक करें जो आपका PC में आया हुआ है SST के पेपर में। तो पहले आप इसको गौर से सुने, तो लास्ट में वो वाला आपको मैं फिर एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवाता हूँ। अगरचे मैंने पहली दफ़ा एक और वीडियो में उस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व किया हुआ अपने मेरे चैनल में मौजूद है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का पोर्शन खुसूसन जो है वो डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से डिमांड थी कि इंग्लिश के लिए थोड़ा सा हमें सजेस्ट करें करके। तो उसका जो 2022 का जो डेटा है या उसका पेपर है, तो उसके मुतालिक तो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी भी आपने ग्रामर पे फोकस रखना है, और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें एनालॉजी, एक और वीडियो है उसमें मैं एनालॉजी को भी डिस्कस करूँगा। तो आपने इन टच रहना है मेरे चैनल के साथ। तो एक ही आ गया। इसके अलावा आता है बिफोर एंड आफ्टर ए वर्ड इन द वोकेटिव केस, यानी जो किसी भी लफ्ज़ है तो उसके से पहले या बाद में भी आ सकता है। वोकेटिव केस कहते हैं कि आप जब किसी को मुखातब करते हैं तो उस वक्त जो है ना वो वोकेटिव केस बनता है, मुखातब करके जब आप बात करते हैं। तो आप ये देखेंगे, आई डोंट नो जमील, यहीं किसी को मुखातब कर रहे हैं तो इसके बाद कामा यूज़ हुआ है। आफ्टर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस, जो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं उनके बाद या एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो कामा यूज़ होता है। तो एक दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक फ्रेज़ होता है, एक आपका क्लास होती है। फ्रेज़ ये होता है कि इसमें जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन वो पूरा जो है ना माने नहीं देता। जो फ्रेज़ है उसमें 2 या 3 अल्फाज होते हैं मुख्तलिफ जो वर्ड्स जुड़ के बनता है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि पूरे माने आपके समझ में नहीं आते, लेकिन
इसके मुकाबले में एक और वर्ड है कि वो क्लास उसको कहते हैं। तो क्लास का क्या है कि क्लास में आपको उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से आपको पूरे माने क्या होते हैं समझ आते हैं। वो एक तरह का कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो ये चीज़ इसकी एग्जांपल ये देखें कि द वेदर वाज नाइस, वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। और उसके अलावा जो है वो कामा का यूज़ जो होता है बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन ए पोजीशन, कि उन अल्फाज और फ्रेजेस के दरमियान जो है वो यूज़ होता है कामा, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दो लफ्ज़ कोई भी है जो उनका आपस में यानी वो माने देने के लिए उन दोनों का मुतहद होना ज़रूरी होता है, या तरतीब से होते हैं, तय बते होते हैं। इस तरह के अल्फाज को अपोजिशन कहते हैं। तो इनके दरमियान भी कामा यूज़ होता है। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। तो इसके अलावा जो है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स आर फ्रेजेस लाइक इंडीड, देयरफॉर, हेंस। तो कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो अल्फाज हैं जैसे कि इंडीड हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस वगैरह हो गया। इस तरह के अल्फाज से पहले भी और बाद में भी कामा यूज़ होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, इंडीड इट वाज ए बिग डिसीजन। और इसकी जगह अगर हेंस आए तो उसके बाद भी काम आ जाएगा। तो ये चीज़ बताने जा रहे हैं। टू सेपरेट ए डायरेक्ट स्पीच फ्राम द रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने सुना होगा। तो उसमें जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें और रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें फ़र्क करने के लिए दरमियान में क्या आता है, काम आता है। जैसे कि ही सेड के बाद जो काम आया। नेक्स्ट आ गया आपका टू इंडिकेट ओमिशन, या कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो उसको शो करने के लिए क्या होता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए भी काम आता है। जैसे कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ बीच में एज नहीं था तो इन्होंने यानी इसकी तरफ इशारा करने के लिए कामा डाला कि यहाँ इसके बाद क्या है कि इज होना चाहिए। और नेक्स्ट आ गया आपका टू सेपरेट डेट ऑफ मंथ फ्रॉम द ईयर, कि जो डेट ऑफ मंथ है, महीना को साल की जो डेट है उससे अलग करने के लिए भी कामा यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया आपको टू मार्क वर्ड्स लाइक यस, नो, विल, इटीसी, या इस तरह के जो अल्फाज हैं यस, नो, विल वगैरह, तो इसके बाद भी क्या आता है, कामा यूज़ होता है। तो यहाँ तक था कामा के मतलब। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, ये कामा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा वसी चैप्टर है। और अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन मार्क को। ए क्वेश्चन मार्क इज यूज इंस्टेड ऑफ ए फुल स्टॉप इन द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है ये, अच्छा, तो क्वेश्चन मार्क जो यूज़ होता है ये फुल स्टॉप की जगह इस्तेमाल होता है कब, कि जब कोई क्वेश्चन सेंटेंस हो या उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। तो उसकी एग्जांपल है व्हेन यू विल कम बैक होम। और ये कॉमन सेंस है, ये इजी है वैसे भी। तो नेक्स्ट एक और भी है, इसका यूज़ जो है वो क्वेश्चन मार्क आर नॉट यूज आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यानी जो आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद जो है वो अगरचे वो स्टेटमेंट क्वेश्चन ही वाली रह जाती है, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। ही इंक्वायर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो अब ये है क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट, लेकिन ये इनडायरेक्ट है तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं किया। और इसके बाद आपका नंबर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये है कि इज़ जनरली यूज टू क्लोज ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क कोई फीलिंग्स आपकी होती हैं उसके बाद, या इमोशंस या विशेस आपकी ख्वाहिशात वगैरह होती हैं, खुशी गमी वगैरह की कोई इजहार के बाद जो है ना वो आप क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल इसकी है, व्हाट ए टेरिबल फायर इट वाज। तो ये हैरानगी यानी इमोशन है गोया कि एक तरह का। तो इसके बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यूज़ हुआ है। और उसके अलावा हरी, वी डिड इट, लॉन्ग लीव द क्वीन। तो ये सारे इसकी क्या है, डिफरेंट जो है ना वो उसकी एक्सप्रेशंस हैं। तो इसके बाद क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो एक और जो है वो कहते हैं कि इट इज़ आल्सो यूज्ड आफ्टर एन एम्फेटिक नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो एक ये कि आप हमदर्दी से कोई अपील करते हैं, तो किसी को ख़िताब करते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। जैसे कि अल्लाह हेल्प मी, या हेल्प मी ओ अल्लाह।
इसके बाद भी। ठीक हो गया। तो अब आता है आपका कालन का। तो कालन क्या होता है? ये कालन में 2 डॉट होते हैं। ये कालन इज यूज्ड बिफोर ए कोटेशन और ए सेइंग। तो कोई कोटेशन है या कोई किसी के जो अल्फाज हैं उसको आप हूबहू अगर आप नकल करना चाह रहे हैं, तो ये या उसकी स्टेटमेंट जहाँ से शुरू हो रही है उस बंदे के जो अल्फाज हैं, कोटेशन वगैरह, तो उससे पहले क्या आप करते हैं? आप कालन को यूज़ करते हैं। मार्क ट्वेन सेड इट बेस्ट, यानी मार्क ट्वेन ने ये कहा, क्या कहा कि व्हेन इन डाउट टेल द ट्रूथ। तो ये उनकी स्टेटमेंट है या कोटेशन उसको कहें। तो ये चीज़ आ गई। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है बिटवीन सेंटेंसेस विच आर कनेक्टेड इन ए सेंस येट इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि उन सेंटेंसेस के दरमियान भी यूज़ होता है कि जो अगरचे इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, एक दूसरे के बगैर माने पूरे दे सकते हैं, लेकिन वो क्या हैं? कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो एग्जांपल उसकी क्या है कि आई एंड माई ब्रदर आर रियली एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू द जू। तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आ गया आपका ए कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। एक कॉलन जो है वो कोई लिस्ट है, उससे पहले लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले भी क्या होता है? कॉलन यूज होता है। एग्जांपल इसकी है कि द मेन पॉइंट आर एज फॉलोज, यानी कोई भी मजमून है फॉर एग्जांपल या ऐसे है, तो उससे पहले आप लिखते हैं कि द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? कॉलन डालते हैं और उसके बाद फिर 1 2 3 जितने आगे आप उसके सब पॉइंट्स हैं वो आप उनको मेंशन करते हैं। और उसके अलावा जो है बिफोर इनुमरेशन या यानी कि कोई चीज़ें वगैरह जो मुख्तलिफ हैं तो उनको काउंट करने से पहले भी, तो उनकी शुमारगी से पहले भी आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। द पाइज लाइक्ड बाय अली आर। तो फिर आगे ये चीज़ें चिकन एंड मशरूम, माइंस एंड ओनियन, चीज़ एंड ओनियन वगैरह, तो ये चीज़ें फिर आगे आ जाती हैं। तो क्या हुआ कि बिफोर इनुमरेशन कोई आप शुमार चीज़ों को शुमार करने से पहले भी आप क्या करते हैं? कॉलन का यूज़ करते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं सेमी कॉलन को। तो सेमी कॉलन का तो आपने देखा होगा, ये इसकी जो है एक डॉट होता है, दूसरा नीचे इसका कामा होता है। तो इट शोज अ पास ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय कामा। तो सेमी कॉलन यूज़ होता है कि आप जो दरमियान में जो आपने वक्फा किया है या पास आपका आया है, तो वो ज़्यादा अहमियत वाला होता है किससे? जो कामा की बनिस्बत। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लासेस। और इसके अलावा जो है वो जो मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं जिनका आपस में इतना यानी ताल्लुक है लेकिन बहुत लूजली है, तो उनकी जो सीरीज़ है उसको भी अलग करने के लिए भी सेमी कॉलन क्या होता है? यूज़ होता है। तो हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ सीरीन। अच्छा, ही सेट आउट एट डस्क, द वेदर वाज नॉट प्रॉमिसिंग। तो ये इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका ए सेमी कॉलन इज समटाइम्स यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए फुल स्टॉप। तो सेमी कॉलन बाज़ औक़ात जो है वो फुल स्टॉप की जगह भी यूज़ होता है इन केस वेयर द मीनिंग इज़ क्लोजली कनेक्टेड। उस सूरत में कि जब उनके माने क्या होते हैं? आपस में बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट टुमारो, वी हैव पेड ऑल आवर ड्यूज, वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि फुल स्टॉप भी डाल सकते हैं, तो लेकिन उसकी जगह इन्होंने सेमी कॉलन भी यूज़ किया, तो ये हो सकता है। इसके मतलब पीसी में क्वेश्चन आया भी था। तो मतलब ये इन सब को उन्होंने डिस्कस किया। मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे इसी में से, या 5 क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका सेमी कॉलन का यूज़ जो है वो टू सेपरेट द क्लासेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन कामास। कहते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं कि जिसमें आपका क्या होता है कि दो जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपने जोड़ा होता है, तो वो आपस में जुड़े होते हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट अपने माने देने में, तो लेकिन वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये कहते हैं कि उनके वो जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, तो उनकी जो क्लासेस हैं उनको क्या करते हैं? अलग करने के लिए भी आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, जब इसमें जो है
कामा इस्तेमाल हो। तो एग्जांपल इसकी देखें, शी वाज ए लवली यंग वीमेन एंड वी ऑल लव्ड हर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और नेक्स्ट आता है आपका एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ का क्या है कि वी यूज़ एपोस्ट्रोफ। अच्छा, एपोस्ट्रोफ और कामा में फ़र्क ये है कि कामा जो होता है वो नीचे की साइड होता है, इन अल्फाज के ये जो वर्ड्स हैं उनके आगे नीचे से निचले सिरे में होता है, और ये जो एपोस्ट्रोफ है ये ऊपर वाले सिरे में होता है। तो इसका यूजेस है शार्ट सा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ यूज टू शो कंट्रैक्शंस। तो यानी ये चीज़ों को मुख्तसर करने के लिए जो हम बीच में अल्फाज वगैरह हज़फ कर देते हैं, तो उनके लिए उनको शो करने के लिए कि यहाँ कोई चीज़ क्या हो गई है, हज़फ हो गई है, तो उसको शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब कैन नॉट को हम कांट, तो इसमें एपोस्ट्रोफ डाल दिया हमने, या आई वुड आई हेट की जगह उसको सारे को हज़फ करके हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफ डाल दिया। तो ये सारी उसकी क्या है, एग्जांपल्स है नीचे। और उसके अलावा एक और उसका यूज़ भी है कि टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। कोई अल्फाज हैं और फिगर्स हैं, उनके जमा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। वर्ड्स दैट डू नॉट यूजुअली हैव प्लूरल समटाइम्स हैव एन एपोस्ट्रोफ व्हेन ए प्लूरल फॉर्म इज रिटन। कि ये हम उस वक्त प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं कि उमूमन ऐसे लेटर्स होते हैं जिनकी जमा नहीं आती है, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि उनकी जमा अब हमने शो करनी है यहाँ किसी स्टेटमेंट में, तो उसको फिर हमने जमा शो करने के लिए कानूनी लिहाज से उसकी जमा नहीं बनती, लेकिन हम अपोस्ट्रोफ डाल के जमा शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें कि लेट्स डिस्कस द डूज एंड डू नॉट्स या डोंट्स। तो अब ये एक डू मुराद नहीं, इससे बहुत सारे डू हैं मतलब। तो यानी डूज और डू नॉट्स का मतलब है कि कुछ करने या न करने के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये है यानी बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक है। और आगे नीचे लिखा है देयर आर ए लॉट ऑफ इफ्स इन्वॉल्व। तो अब ये देखो इफ्स, यहाँ इफ से इसकी जमा लानी उन्होंने मुराद है, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफ डाल दिया। तो ये चीज़ भी क्या होती है, एपोस्ट्रोफ में का इस्तेमाल इधर भी होता है। और नेक्स्ट इसका आता है कि टू शो पोजीशन वी यूज एपोस्ट्रोफ बिफोर एंड आफ्टर पोजेसिव। अच्छा, पोजीशन यानी मलकियत को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। और ये एपोस्ट्रोफ जो है वो इससे पहले भी यूज़ हो सकता है और इसके बाद भी यूज़ हो सकता है। तो इससे पहले हम यूज़ जब करते हैं तो वो जब आपका सिंगुलर हो तो फिर हम क्या करते हैं, इससे पहले इसको यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल है, जमा है, तो फिर हम इसके बाद इसका यूज़ करते हैं। तो वो फिर उसका पोजेसिव यानी मलकियत के लिए आता है। तो ये पोजेसिव जो के लिए जो एपोस्ट्रोफ यूज़ होता है, तो ये आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ पोजीशन के लिए। और अब डिस्कस करते हैं कोटेशन मार्क को। तो ये लास्ट इसका है। तो कोटेशन मार्क आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामाज इन ब्रिटिश इंग्लिश। कहते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश है इसमें इनको कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कामाज भी कहते हैं। और दे कैन भी सिंगल, और ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। एग्जांपल इसकी दी है कि टू बी आर नॉट टू बी, और आई नीड टू ईट समथिंग राइट नो शी क्राइड। और नेक्स्ट आ गया आपका वी ऑफन पुट कोटेशन मार्क्स यूजुअली सिंगल अराउंड वर्ड्स यूज्ड एज टाइटल्स। तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, कोटेशन मार्क को इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगल कोटेशन मार्क को किसके लिए, अराउंड वर्ड्स यानी टाइटल, जो टाइटल्स हैं के जो वर्ड्स हैं उनके गिर्द, या व्हेन वी गिव देम स्पेशल मीनिंग, या हम उनको कोई ख़ास माने देना चाह रहे हैं। तो यानी जो पहले इसकी एग्जांपल है टाइटल के इर्द गिर्द, तो वो क्या है कि हिज नेक्स्ट बुक हैज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये आ गया। और दूसरा द वर्ड रैंसम इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। तो अब मैं थोड़ा सा वो जो पोर्शन है एसएसटी के पेपर में जो उन्होंने दिया हुआ था, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये जो है वो 5 नंबर का इन्होंने ये जो मार्क्स का जो सिस्टम है उसमें से दिया हुआ था इंग्लिश का। तो एसएसटी का पेपर है, आप चेक करें कि व्हाट इज़ 41 क्वेश्चन इसका था।
व्हाट इज़ द मार्क विच इज़ यूज टू सेपरेट ए सीरीज वर्ड्स। तो ये एक वर्ड की सीरीज़ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो मार्क यूज़ होता है तो उसको क्या कहते हैं, कामा। तो ये भी डिस्कस किया मैंने अपनी वीडियो में। नेक्स्ट आ गया आपका, व्हाट मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। यानी किसी सेंटेंस में एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है या कोई फीलिंग्स होता है या दुआ वगैरह होती है, तो उसके बाद क्या होता है, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। और मार्क यूज्ड बिफोर ए लिस्ट नेम, एक लिस्ट है उसकी उनके नामों से पहले जो सा मार्क यूज़ होता है। तो अभी देखो उन्होंने सेमी कॉलन लिखा हुआ है, हालांकि ये गलत है, उसकी जगह क्या है, राइट ऑप्शन इसका कॉलन है। तो जब आप वीडियो को इंशाल्लाह देखेंगे शुरू से आखिर तक, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और नेक्स्ट आपका, मार्क यूज इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन इज। तो कहते हैं कि वो मार्क जो कि फुल स्टॉप के बजाय इस्तेमाल होता है आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद, तो उसको वो मार्क कौन सा कहलाता है, तो वो वाला क्वेश्चन मार्क कहलाता है। और आखिर में जो पांचवा क्वेश्चन था इधर से, मार्क यूज टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। जब आप कुछ स्पीकर है उसके जो है ना एग्जैक्ट जो वर्ड्स उसने कहे हैं, तो उनको आप बताना चाह रहे हैं, तो उसमें कौन सा मार्क यूज़ होगा, तो उसमें इन्वर्टेड कामास यूज़ होंगे। तो इनका भी मैंने डिटेल से वीडियो में आपने सुना, तो जिक्र किया हुआ, तो इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग पीसी में अपेयर होना चाह रहे हैं। और उसके अलावा भी जो है वो मेरे चैनल पे जो है वो इसी पीसी और एनटीएस के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ इन टच रहिए और बेल आइकन ज़रूर आप दबा कर रखें, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये सब इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।